एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सृष्टि उत्पत्ति। अब ये सृष्टि उत्पत्ति इज गिवन बाय द सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पहले एक टाइप का आस्तिक दर्शन है। उसमें उसने एक थियरी बोली है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, दैट इज हाउ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हैज कम, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स हैज स्टार्टेड। सृष्टि उत्पत्ति हम इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होनी चाहिए। सृष्टि उत्पत्ति क्रम, सेकेंड इज अष्ट प्रकृति व 16 विकार, थर्ड इज तत्वों का वर्गीकरण, एंड फोर्थ इज प्रकृति और पुरुष कई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, देन हम पहले देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम, मतलब सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स हैव स्टार्टेड। ओके, सृष्टि उत्पत्ति में 2 घटक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज 2 घटक या फिर 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहली है प्रकृति एंड सेकेंड इज पुरुष। ये दोनों चीज़ें क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त का क्या अर्थ है? हाइडन, छिपी हुई है। और इसमें एक पॉइंट टू भी नोट करना है हमें कि ये जो प्रकृति है वो क्या है? त्रिगुण युक्त है। त्रिगुण युक्त मतलब उसमें सत्व और रज, तो सत्व रज और तमस से वो युक्त है, मतलब उसके अंदर सत्व रज और तम है। और तो फिर पुरुष भी त्रिगुण युक्त है? नहीं, पुरुष त्रिगुण रहित है। ओके, नाउ जब सिर्फ प्रकृति एग्जिस्ट करती थी, तब जब सिर्फ प्रकृति थी, सृष्टि में पुरुष नहीं था, सिर्फ प्रकृति थी, तब क्या था? सत्व रज और तम कौन से अवस्था में थे? साम्य अवस्था, मतलब इन इक्वल स्टेज। परंतु क्या हुआ? प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ, मतलब 2 अव्यक्त चीज़ों का संयोग हुआ। तब ये जो सत्व रज और तम जो साम्य अवस्था में थे वो न्यून अधिक होने लगे। न्यून अधिक मतलब डिक्रीज, कम होना, और अधिक मतलब इंक्रीज, मतलब उनमें इनबैलेंस क्रिएट होने लगा। सत्व रज और तम में जहाँ इक्वल स्टेज में थे उनमें क्या होने लगा? इम्बैलेंस क्रिएट होने लगा, मतलब कुछ हलचल होने लगी। उसका अर्थ सृष्टि उत्पत्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब देखते हैं कैसे हुई एक्चुअल सृष्टि उत्पत्ति। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से। प्रकृति और पुरुष जो अव्यक्त थे उसमें पहले क्या हुई? सत्व गुण की प्राधान्यता हुई, दैट इज सत्व गुण की प्राधान्यता होने से महत तत्व की उत्पत्ति हुई, जिसको क्या बोलेंगे? बुद्धि तत्व। फिर उससे महत तत्व से किसकी उत्पत्ति हुई? अहंकार की उत्पत्ति हुई। फिर उस अहंकार की उत्पत्ति होने से उस अहंकार के फिर 3 डिविजन्स बने। विकृत अहंकार की उत्पत्ति हुई। इन अहंकार के 3 अहंकार की उत्पत्ति हुई। पहला विकृत, सेकंड तेजस, एंड थर्ड भूतादि। विकृत अहंकार को हम सात्विक अहंकार भी बोलेंगे, तेजस को हम राजस अहंकार भी बोलेंगे, भूतादि को हम तामस अहंकार भी बोलेंगे। सात्विक और राजस अहंकार का जब मिलन होता है, मतलब उनका जब संयोग होता है, तब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है, अर्थात एकादशक विकार की उत्पत्ति होती है। तेजस अहंकार भूतादि और भूतादि मतलब राजस और तामस का जब संयोग होता है, तब तन्मात्रा से महाभूत की उत्पत्ति होती है। जैसे शब्द तन्मात्रा से आकाश की, स्पर्श से वायु की, रूप से अग्नि की, रस से जल की, गंध से पृथ्वी की। देखिए, ये जो टेबल है, ये जो पेज है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो है, ये आपको आना ही चाहिए। ये जो चीज़ है, ये टेबल है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। एक ऐसी चीज़ है, ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। चलो, अब हम लोग ने जो पढ़ा उसको एज अ थियरी के तरह बुक में से रीड कर लेते हैं, ठीक है? यही है सांख्य दर्शन सृष्टि उत्पत्ति दी है, उसका हम एक बार थियरी की तरह रीड कर लेते हैं। सांख्य दर्शन ने मूल प्रकृति को क्या माना? त्रिगुणात्मक, दैट इज सत्व रज और तम। जब ये तीनों साम्य अवस्था में होती है तब प्रलय की स्थिति होती है। प्रलय की स्थिति मतलब विनाश की स्थिति होती है, क्योंकि सब कुछ बैलेंस है। नेचर में कभी भी कोई चीज़ बैलेंस नहीं रहती है, हमेशा याद रखने का। प्रलय के पश्चात प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचता, मतलब सिर्फ प्रकृति है और सिर्फ पुरुष है, उसके आगे अभी कुछ नहीं बचा सृष्टि में। तब क्या होगा? डेफिनेटली प्रकृति और पुरुष का संयोग होगा। जब ये 3 गुण न्यून अधिक होते हैं तो इनमें क्या होते हैं? हलचल होती है।
और तब सृष्टि की निर्माण होती है। प्रकृति और पुरुष अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति से सर्वप्रथम सत्वगुण की प्रधानता से महत तत्व मतलब बुद्धि तत्व उद्भव होता है। मतलब प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ, पहला कौन सा है? बुद्धि तत्व। फिर महत तत्व में क्या होता है? रजोगुण की प्रधानता होती है। फिर उससे किसकी उत्पत्ति होती है? रजोगुण की प्रधानता से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और फिर अहंकार में सत्वगुण की प्रधानता से फिर अहंकार, फिर राजस और तामस दोनों राजस और सत्व अहंकार के मिलन से 5 ज्ञानेंद्रिय दैट इज श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण, कर्मेंद्रिय मतलब वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ और मन की उत्पत्ति होती है। उसको क्या बोलेंगे? एकादशक विकार। अहंकार में तमोगुण की प्रधानता होने से 5 तन्मात्रा, वही हम लोग ने देखी, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो क्या आते हैं? सूक्ष्म तन्मात्रा क्या होते हैं? वही सूक्ष्म तन्मात्रा किसको उत्पत्ति करते हैं? महाभूत की उत्पत्ति करते, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति। जैसे स्पर्श शब्द से आकाश की, वही स्पर्श से वायु की, वही दिया है। फिर इन महाभूत के न्यून अधिक परिणाम विभिन्न प्रकार के जड़ जंगम सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब अहंकार के हम लोग ने 3 स्वरूप देखे थे। क्या है? वैकृत अहंकार जिसको हमने सात्विक बोला था, और भूतादि अहंकार और तेजस अहंकार। भूतादि मतलब तामस अहंकार जिससे हम लोग ने तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई थी, राइट। और इधर से एकादशक विकार। एकादश विकार मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन। मन क्या होता है? मन एक उभय इंद्रिय है। तेजस मतलब राजसिक अहंकार क्या आता है? वो क्या करता है? हेल्प करता है किसको? सात्विक और तामस को, एक सहायक की तरह बना रहता है, वो तेजस अहंकार दैट इज राजस अहंकार। वो क्या कहते हैं? हेल्प करता है किसको? सात्विक और तामस दोनों को। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग ने अभी देखा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सृष्टि उत्पत्ति। ये तो अच्छे से आना ही चाहिए, राइट। हाँ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हाँ, ये वाला देखा एक बार, प्रकृति और पुरुष से महत्व से अहंकार, फिर सात्विक, राजस और तामस। सात्विक और राजस दोनों मिलके क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। और फिर राजस और तामस मिलके तन्मात्रा, और तन्मात्रा से महाभूत की उत्पत्ति। अब सेकेंड होगा अष्ट प्रकृति व 16 विकार। अष्ट प्रकृति मतलब इसमें पहले होगा 5 महाभूत, 5 और 3 कौन से? अष्ट प्रकृति में अव्यक्त। अव्यक्त कौन था? मूल प्रकृति है पुरुष, पुरुष हुआ महतत्व और फिर अहंकार, और अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत, वो क्या है? अष्ट प्रकृति है। और षोडश विकार, 16 विकार कौन से हम लोग ने देखे? उसके अंदर उत्पत्ति के अंदर 5 महाभूत दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिसकी उत्पत्ति तन्मात्रा से हुई थी। और एकादश इंद्रिय मतलब जो एकादशक विकार हम लोग ने देखे थे, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अष्ट प्रकृति और 16 विकार, षोडश विकार। अब हम देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अंदर देखो ये एक टेबल दिया होगा तत्वों के वर्गीकरण के अंदर, आपके अंदर ये है सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल, तत्वों का सांख्य दर्शन द्वारा तत्वों का विवरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें अभी क्या हुआ है? टोटल 25 तत्व है, देख लीजिए, उनका वर्गीकरण दिया हुआ है। ओके, अब उसके अंदर हम देखेंगे क्या है। पहले तत्वों का वर्गीकरण, पहले होगा प्रकृति। उसमें कितने कितने स्वरूप दिए? 4 स्वरूप दिए है, प्रकृति, विकृति, प्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति। ओके, प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति क्या होती है? यह उत्पत्ति का कारण है, कार्य का नहीं। मतलब वो कोई ना कोई चीज़ को उत्पत्ति करती है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है वो हमें नहीं पता। प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई है वो हमें नहीं पता, पर प्रकृति कोई चीज़ को उत्पत्ति करती है। मतलब वो क्या करती है? वो एक कारण है, सब काम करने का कारण है। वो क्या है? प्रकृति, उत्पत्ति का वो कारण है। विकृति क्या है? जो किसी को उत्पन्न नहीं करता पर वो दूसरे से उत्पन्न होता है, अर्थात यह कार्य होता है, अर्थात उत्पन्न होते हैं परंतु उत्पन्न नहीं करते। यह उत्पन्न करते हैं, ये उत्पन्न नहीं करते हैं। प्रकृति विकृति मतलब उत्पन्न भी होते हैं और उत्पन्न करते भी हैं।
न प्रकृति न विकृति। न प्रकृति मतलब न वो उत्पन्न करते हैं ना उत्पन्न होते हैं, दैट इज विकृति। ओके, केवल प्रकृति। केवल प्रकृति केवल प्रकृति, इसमें तत्व क्या हो गया? प्रकृति। संख्या एक, क्या बोलेंगे इसको? अव्यक्त। केवल विकृति। विकृति मतलब क्या होता है? जो उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न कौन हुए? मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत। संख्या कितने हुई? 16, जो हम लोग ने षोडश विकार पढ़े थे, राइट। प्रकृति और विकृति मतलब जो उत्पन्न होते भी है और उत्पन्न करते भी है। महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्र, दैट इज संख्या कितनी है? 7। ओके। न प्रकृति न विकृति, न उत्पन्न करते हैं न उत्पन्न होते हैं, दैट इज पुरुष। संख्या कितनी है? 1। ओके, देखो दिस इज द मोस्ट, ये एक टेबल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP। ये जो टेबल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो ये वाला टेबल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस टेबल एंड सेकेंड ये टेबल सृष्टि उत्पत्ति के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे प्रकृति और पुरुष का साधर्म्य और वैधर्म्य, मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों का दोनों आदि रहित है, मतलब क्या होता है? इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। अंतर रहित है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। निराकार है, मतलब जिसका आकार नहीं है। दोनों नित्य है, सर्वदा रहने वाले, इनका कभी नाश नहीं है, मतलब दे आर कंटिन्यूस क्रिएचर, देयर इज नो डिस्ट्रॉय, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मतलब उसका नाश नहीं है, इसका एंड नहीं है। दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब इनमें श्रेष्ठ, इनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। दोनों सर्वव्यापक और विभु है। विभु मतलब विशाल, सर्वव्यापक मतलब एवरीवेयर होते हैं वो लोग, और विशाल मतलब विभु मतलब विशाल होते हैं, राइट। प्रकृति और पुरुष का डिफरेंसेस। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। ये अचेतन है, ये चेतन है। ये त्रिगुण युक्त है, ये गुण रहित है। ये बीज धर्मिनी मतलब उत्पादक होते, शक्ति युक्त होते, अबीज धर्मिनी। ये प्रसव धर्मी रहते, ये अप्रसव। अमध्यस्थ धर्मिनी मतलब सुख दुख भोगती है और सुख दुख रहित होती है। ये तो जस्ट रिट टॉपिक है, प्रकृति और विकास साधन में। सबसे इम्पोर्टेंट तो सांख्य दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति में आपको ये समझना होगा, ये वाला टेबल फर्स्ट, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेबल, एंड सेकेंड ये वाला, ये सबसे ये दो चीज़ है, और ये वाला ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सृष्टि उत्पत्ति में। और ये एक श्लोक है जिसका मीनिंग आपको अभी समझ में आ जाएगा सृष्टि उत्पत्ति का। प्रकृति मास्ते अहंकार तस्मात् गणस्य षोडशक, मतलब प्रकृति और पुरुष होते हैं तो फिर महत्त्व, और महत्त्व से अहंकार, और अहंकार ऐसे ही करके षोडश विकार मतलब एकादश इंद्रिय, एकादशक विकार, और दूसरा कौन सा होता है? तन्मात्र, मिलके क्या बने? षोडश विकार। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। षोडश विकार में क्या होता है? पंच महाभूत और ये पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का समावेश होता है। सात्विक एकादशक मतलब सात्विक से जब सात्विक के साथ जब विकृत अहंकार आता है तब एकादश इंद्रियों का उत्पन्न होता है। और जब वो विकृत अहंकार भूतादि मतलब राजस अहंकार के साथ आता है तो तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। सात्विक एकादशक पर्वते विकृता दाह अहंकारत, सात्विक से एकादशक बोलते हैं और सात्विक को ही दूसरा नाम उसने विकृत बोला है। भूतेस्ते तन्मात्र स तामस, भूतादि मतलब तामस अहंकार को भूतादि बोला है और उनसे तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। तेजस दा उभयम मतलब ये क्या, जो तेजस अहंकार होता है वो दोनों को हेल्प करता है। किसको? विकृत अहंकार और भूतादि अहंकार को। विकृत मतलब सात्विक अहंकार और भूतादि मतलब तामस अहंकार को। ओके, थैंक यू।